रंजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश में तीसरे चरण का मतदान जारी। 11 राज्यों के 93 लोकसभा सीटों पर हो रही वोटिंग। गुजरात में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किया मतदान। तेलंगाना दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए किया चुनाव प्रचार। कहा, उत्तराखंड से निकली यूसीसी की गंगा पूरे देश में बहेगी। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी, लेकिन ट्रैवल कारोबारियों में बढ़ती जा रही है नाराजगी। अपर पर्यटन सचिव पूजा डबरियाल से ट्रैवल कारोबारियों ने की मुलाकात। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की निर्धारित संख्या बढ़ाने की कर रहे मांग। जंगल में आग लगाने वालों पर पुलिस का शिकंजा। चमोली में वनाग्नि की घटना को अंजाम देने वाले 4 लोगों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया। तो नैनीताल के कलीताल जेल के पास उत्पातियों ने जंगल में लगाई आग। दमकल विभाग ने पाया काबू। और उत्तराखंड में मौसम ले सकता है करवट। 10 जिलों में आंधी तूफान और बिजली चमकने को लेकर येलो अलर्ट किया जारी। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की भी संभावना। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में अपना वोट डाला। पीएम मोदी ने इससे पहले लोगों से रिकॉर्ड मतदान की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अहमदाबाद के नारायणपुरा उपक्षेत्रीय कार्यालय में अपना वोट डाला। वो सहपत्नी वोट डालने पहुंचे। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 25 और राज्य की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मंगलवार सुबह से ही मतदान जारी है। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के नीलेश कुंभानी का नामांकन प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में अनियमितता होने के कारण खारिज होने और अन्य उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद भाजपा पहले ही जीत चुकी है। जहां तक गुजरात का सवाल है, करीब 20% वोटिंग 2.5 घंटे में ही गुजरात के मतदाताओं ने समाप्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। मैं आज के लोकतंत्र के इस पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार पुरजोश वोटिंग कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील करता हूं। जंगलों में वनाग्नि की घटना को अंजाम देने वाले 4 लोगों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया। मामला केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के धनपुर रेंज क्षेत्र के अंतर्गत का है। वन विभाग ने 4 लोगों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। केदारनाथ वन प्रभाग के एसडीओ जुगल किशोर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर जानकारी मिली कि 4 लोग जंगलों में आग को लगाने की कोशिश करते हुए देखे गए, लेकिन जैसे ही उन्हें पकड़े गए वैसे ही वो फरार हो गए। एसडीओ ने बताया कि सूचना पर तेजी दिखाते हुए हमने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद दावानल की घटना को अंजाम देने वाले 4 लोगों को कर्णप्रयाग पुलिस चौकी के पास से दबोचा गया। ये कल 5 मई की घटना है। रात के 9 बजे वन क्षेत्राधिकारी धनपुर द्वारा अवगत कराया गया कि कमेड़ा के पास कुछ लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं करके, और वो वहाँ से भाग करके आगे निकल गए हैं। इसके बाद कर्णप्रयाग पुलिस चौकी में ग्रामीणों द्वारा तहरीर दी गई कि कुछ लोग आगे हैं और उनके पास कुछ बोलेरो गाड़ी में आ रहे हैं। तो कर्णप्रयाग चौकी में उन लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद हम कर्णप्रयाग थाने में गए, उनको पकड़ा और उनको सुसंगत वन अधिनियम की धाराएं उनके खिलाफ दर्ज करके उनको लेकर आ गए।
उत्तराखंड में नैनीताल से हल्द्वानी जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में तल्लीताल झील के पास जंगल में आग लग गई। दमकल विभाग धधकती आग को बुझाने के लिए जुट गया। जानकारी के मुताबिक किसी उत्पाती ने रात के समय में यह आग लगाई थी, जिससे आग जंगल में फैल गई। आग की सूचना पर मल्लीताल फायर स्टेशन से एक टीम मौके पर पहुंची। फायर सर्विस के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर दमकल वाहन से पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। जेल के पास लगी इस आग से रिहायशी क्षेत्र और जेल को खतरा बनने लगा था। आग पर काबू पाया गया। ये फायर स्टेशन मल्लीताल में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही हमारी पूरी यूनिट मैं वाहन के घटनास्थल के लिए रवाना हुई। यहाँ आकर देखा तो ये जेल के पास आग जंगल में लगी हुई है, जिसको हमारे द्वारा बुझाया जा रहा है और लगभग पूर्ण रूप से इसको बुझा दिया गया। ये जानकारी नहीं है, ये वही अज्ञात किसी वैसे ही किसी व्यक्ति द्वारा, राह चलते व्यक्ति द्वारा शायद लगाई गई। पौड़ी शहर के आसपास के जंगलों में लगी वनाग्नि के कारण खेल विभाग के हॉस्टल का एक कमरा आग की चपेट में आने से कमरे में रखे स्पोर्ट्स सामग्री और जरूरी दस्तावेज पूरी तरह से जल गए। तो वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए आदि खेल विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। दरअसल टेका के जंगल में लगी आग तेज हवाओं के साथ खेल विभाग के हॉस्टल तक पहुंच गई और एक कमरे में रखे बच्चों के सामान जलकर राख हो गए। इस दौरान तत्काल फायर टीम, खेल विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय लोग पहुंचे और आग पर काबू पाया। जिलाधिकारी ने हॉस्टल का निरीक्षण करते हुए कहा कि जेल के सामान की जो भी क्षति पहुंची है उसकी पूरी भरपाई की जाएगी। हमारा नुकसान में तो पूरा किट हुआ है। हमारा किट में रैकेट हमारे महंगे महंगे 10-12 हजार के, जूते हमारे, कोट शूज, स्पोर्ट्स शूज, रनिंग शूज हो गए ऐसे सिंपल घूमने वाले, हमारे उधर शर्ट वर्ट सब चीज, टी शर्ट वगैरह खेलने के, निक्कर, लोवर वगैरह पर सब चीज हो गया। स्कूल की ड्रेस होगा, स्कूल के बैग, कॉपी किताब, हमारे रजाई, कंबल, गद्दे वगैरह कुछ नहीं हमारे पास। हम लोग तो रूम में बैठे हुए थे, तो अंकल लोग नीचे रहते हैं, एक दो ड्यूटी लगा रखी सर ने, तो वो लोगों ने क्या कहते हैं वो बाहर चेक करा, उन्हें आवाज आ रही थी आग की बहुत ज्यादा। तो क्या कहते हैं उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी भागो, आग आ गई हॉस्टल के पास में। और यहाँ पे हवा चलती है स्पीड में, तो क्या कहते हैं हवा से जल्दी आग पहुंच जाती है यहाँ पे। तो उन्हें सब बाहर कर दिया हमें इंडोर साइड। फिर उन लोगों ने यहाँ पे क्या कहते हैं जो भी सिक्योरिटी करी हो अपने लिए और हॉस्टल के लिए, तो उन्होंने हमें बोल दिया कि तुम लोग उधर साइड मत आना। हम लोग वहां से देख रहे थे, यहाँ पे आग बढ़ती आ रही है और हवा तेज चलती है यहाँ पे, तो आग की लपटें आ रही थी ज्यादा हमारे पास में, सबसे बहुत जलन हो रही थी। तो हम लोग उस साइड ही भाग रहे थे सब लोग। फिर यहाँ पे जो हमारा सामान था वो सारा जल गया, पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा बुरा सामान तो बचा नहीं सकते थे क्योंकि खुद ही बचना मुश्किल हो रहा था उस टाइम। तो जो फॉरेस्ट फायर के कारण कल एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें फॉरेस्ट फायर हॉस्टल, बच्चों के हॉस्टल या जो हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम के हॉस्टल तक पहुंच गई थी आग, और उसमें एक कमरे में लगभग 4 के आसपास जो ट्रेनी थे, उन ट्रेनी का सारा सामान जल गया। तो उनके लिए भी जो आवश्यक सहायता है वो डीएसओ स्तर पर या रेड क्रॉस के स्तर पर जो दी जानी है उसके लिए नियमानुसार। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ को जाने वाले यात्रा रूट श्रीनगर में पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, जिससे यात्रा में कोई खलल ना पड़े। श्रीनगर यात्रा रूट को 3 जोन और 6 सेक्टर में बांटा गया है, जहां जोनल और सेक्टर अधिकारी चारधाम व्यवस्थाओं का जिम्मा संभालेंगे। वहीं आगामी मानसून सीजन को लेकर भी प्रशासन चौकन्ना है। एसडीएम श्रीनगर ने बताया कि यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमने अभी अपने पूरे स्ट्रेच को यहाँ से 3 जोन में और 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें हमारे 3 जोनल ऑफिसर्स होंगे और उसके अलावा जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उसमें ही हमने सेक्टर डिसाइड किए हैं, ताकि जो रोड है रोड सही रहे, बिजली की व्यवस्था सही रहे, पानी, पीने का पानी, पेयजल सबको मिलता रहे। आपको पता है कि इसी समय पे बारिश भी का भी मौसम आएगा और ये कलियासोड़ के पास में रोड भी जाम होती है, रोड ब्लॉक हो जाती है लैंडस्लाइड होने पर। चारधाम यात्रा के संबंध में शासन से एक आदेश आया है, जिस संबंध में मेरे द्वारा जो अस्थायी चौकी हैं उनमें आपदा से संबंधित पर्याप्त उपकरण, जेसीबी व अन्य के लिए मेरे द्वारा रिपोर्ट दी जा चुकी है। बहुत शीघ्र ही इन सभी छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। ट्रैफिक को लेके हम चारधाम यात्रा में हमारी मीटिंग आईजी स्तर से, अन्य स्तरों से हुई थी। उसमें ये है कि श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, अन्य में कितने यात्री गए हैं उनकी सूचना रुद्रप्रयाग को, कर्णप्रयाग को, श्रीनगर को दी जाएगी। उत्तराखंड में शुरू हो रही चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या निर्धारित करने को लेकर यात्रा से जुड़े ट्रैवल कारोबारियों में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। सोमवार को
रजिस्ट्रेशन के लिए हो रही तैयारियों का निरीक्षण करने अपर पर्यटन सचिव पूजा डबरियाल हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों ने उनसे मुलाकात की और सीमित संख्या में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाने के फैसले को नाकाफी बताया। उन्होंने मांग की है कि पिछले साल की तरह इस साल भी चारों धामों में श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या बढ़ानी चाहिए। और इतना ही नहीं, ट्रैवल कारोबारियों ने आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। वहीं अपर सचिव पर्यटन ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। साथ ही सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो रजिस्ट्रेशन करके ही चार धाम यात्रा में आए। जो फिजिकल काउंटर्स हैं हमारे, वो 8 तारीख से शुरू होंगे। उसी प्रकरण को देखने के लिए कि हमारी रजिस्ट्रेशन की जो सुविधाएं यहाँ पे है, यात्रियों के लिए जो सुविधाएं हैं वो पूरी हैं कि नहीं, उसका निरीक्षण करने आई थी मैं। सुविधाएं पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन आश्वासन दिया गया है कि आज शाम तक या कल सुबह तक पूरी हो जाएंगी और मुझे फोटोग्राफ के सहित भेज दी जाएंगी। इसके अलावा गंगवार जी जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर हैं, वो आके दोबारा से निरीक्षण करके जाएंगे। आज ऐसी स्थिति है, हमें बार बार चार धाम यात्रा पर ये ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ती है कि हमारे चार धाम में आने के लिए लोग बाग व्याकुल रहते हैं कि उत्तराखंड के चार धाम कब खुलेंगे और कब हम वहाँ जाकर के बद्रीनारायण के दर्शन करेंगे, केदार जी जाएंगे। और हमारे यहाँ आकर के पॉलिसियाँ ऐसी बनती हैं जो लोगों को गुमराह कर देती हैं कि हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ऐसी पॉलिसी है जो कैपिंग कर दी है यात्रियों की संख्या की? ये जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन की जो संख्या रखी है कोविड के बाद में, ये बहुत परेशान करने वाली है। लोग बाग नहीं आ पाएंगे और ना इसमें व्यापार चल पाएगा। इस वजह से जो है हमने ये निर्णय लिया है कि हम ये यात्रा नहीं चला पाएंगे। हम लोग भी असमर्थ हैं, ज़्यादा हम लोग भी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिथौरागढ़ के बेरीनाग एक होटल में कांग्रेस पार्टी नगर अध्यक्ष अमित पाठक की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस बैठक में कांग्रेस सांसद प्रत्याशी प्रदीप टम्टा के पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सांसद प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने गंगोलीहाट विधानसभा में मतदान की कार्यकर्ताओं से चर्चा की और गंगोलीहाट बेरीनाग में नगरपालिका चुनाव को लेकर राजनीति बनाने के साथ साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया गया। अभी जो हमारे बूथों की बैठक थी, इसमें टोटल सभी हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत करी, जी जान से अभी लोकसभा चुनाव में एक का साथ दिया। तो इसीलिए हम इसी तरीके से जो नगर निकाय और नगर पालिका के जो चुनाव है, उसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं से जी जान से कोई बैठक करके अभी आगे जो प्रक्रिया रहेगी उसमें एक बैठक रखेंगे। उसमें जो भी सीट होंगी उसमें डिसाइड करके सारे लोग हम कार्यकर्ता एक प्रत्याशी के साथ जी जान से लगेंगे। चुनाव के बाद अपने सारे कार्यकर्ताओं को मिलकर उनको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता का उत्साह है वो इसमें बता रहा है कि कांग्रेस की और जो देश के सामने चुनौती है, उस चुनौती और उस लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ने पूरे तन और मन से अपना पूरी शक्ति लगाई है। और हमें पूरा भरोसा है कि हम इस समय उत्तराखंड अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से लेकर संपूर्ण उत्तराखंड में हम 2009 में दो रहे। रुड़की की पॉश कॉलोनी में एरिकेशन में रहने वाले लोगों द्वारा रास्ता खोले जाने के बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। वहीं बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और खोले गए रास्ते को बंद करवाया। जानकारी के मुताबिक इसी क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा के दोनों के नेता रहते हैं। वहीं एरिकेशन की कॉलोनी के लोगों ने जादूगर रोड पर बनी कॉलोनी में रास्ता खोलना चाहा तो दोनों ही नेताओं ने विरोध कर इस रास्ते को बंद करवा दिया। जादूगर रोड एक प्राइवेट कॉलोनी है और यहाँ पर रुड़की के सभी सम्राट नागरिक रहते हैं और इसके साथ लगती भी एक इरीगेशन की कॉलोनी है। तो इरीगेशन में कुछ रह रहे लोग, मैं समझता हूँ कि उन्होंने रातों रात जो है बीच की दीवार तोड़ के गली में रास्ते निकालने की कोशिश करी और जो ड्रेनेज है हमारा यहाँ जादूगर रोड का और इरीगेशन का, उसके नाले को पाटने की कोशिश करी है। नाला बंद कर दिया गया है। बारिश में समस्या आएगी, गली में पानी भरेगा, लोग घरों में पानी भरेगा। तो सही कार्रवाई लोग करते हैं, ये गलत है और प्राइवेट कॉलोनी में सरकारी कॉलोनी का रास्ता नहीं खुल सकता। मैं सोचता हूँ कि सही हरकत करने वालों के लिए पुलिस में शिकायत की जाएगी। देखिए, ये दीवार इन्होंने ज़बरदस्ती तोड़ी है। ये इस मोहल्ले में और इस गली को कब्जे में लेना चाहते हैं। जैसे इन्होंने जो पिछला मकान है, जो इरीगेशन का मकान है, उसको कब्जे में ले रखा है। पहली बात तो ये इरीगेशन डिपार्टमेंट किस बिहाफ पे, कौन से सरकारी तंत्र पे इनको अलॉटमेंट दे रहा है सब बाहर के लोगों को लाके, और वो क्यों सरकारी संपत्तियों को कब्जाने का काम कर रहा है। मैं डबल इंजन की सरकार से जरूर जानना चाहूँगा, जो यहाँ पे कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है, वो सरकारी संपत्तियों को ऐसे लोगों को क्यों आवंटित कर दी है इरीगेशन की, जिससे जो है वो लोग कब्जा के और मोहल्ले वालों को डराने का काम कर रहे हैं।
उत्तराखंड के नैनीताल में इन दिनों ग्रीष्मकालीन पर्यटक सीजन जारी है। यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी आए हुए हैं, जिन्हें शाम के वक्त एक कंफर्ट जोन देने के लिए मॉल रोड को शाम 6 से 8 बजे तक ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाता है। शाम को ये रोड पर्यटकों और स्थानीय लोगों की पसंदीदा हेवन मॉल रोड बन जाती है। ये व्यवस्था ब्रिटिश काल से ही नो ट्रैफिक जोन में रही है। ऐसे में नो ट्रैफिक जोन में अचानक गाड़ी आने से हादसे का डर बन जाता है। वहीं तल्लीताल के इंडिया होटल बैरियर को हटाकर एक कार घुसाई। एक गनर और बत्ती लगी इस सरकारी गाड़ी में संभवतः अधिकारी का परिवार भी था। तमाम नियमों को ताक पर रखकर ये गाड़ी रॉन्ग साइड चढ़कर मल्लीताल में सरदार सन्स और नानक रेस्टोरेंट तक गई। ट्रैफिक खुलने से पहले ये वीवीआईपी एक बार फिर नियमों को ताक पर रखकर बाहर भी निकल गया, लेकिन किसी ने उसे रोका तक नहीं। इस नो ट्रैफिक जोन में ऐसा आए दिन देखने को मिल रहा है, जब किराए की टैक्सी बाइक लेकर नियम से अनजान पर्यटक भी यहाँ बाइक चलाते नजर आते हैं। देखिए, दिखाते हैं कि एक्चुअल में गाड़ी किस टाइम पर गुजरी है। 6 से 8 के बीच गुजरी है या उसके आगे पीछे गुजरी है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि वो गाड़ी वहाँ तक कैसे पहुँची। जो सोशल मीडिया में चल रहा है उसके हिसाब से यूपी पुलिस की वो गाड़ी है। हम दिखाते हैं, किसी ने भी अगर वायलेशन किया है, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 11वें ज्योतिर्लिंग के कपाट खोलने की प्रक्रिया सोमवार को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी भोग मूर्ति के ऊखीमठ के श्री ओमकारेश्वर मंदिर से अपने पहले पड़ाव गौरीकुंड के लिए रवाना होने के साथ शुरू हुई। ऊखीमठ से निकलते हुए पालकी को देखने वाले भक्तों ने इसे एक दिव्य जीवन बदलने वाला अनुभव बताया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उत्तराखंड में श्री केदारनाथ धाम के दरवाजे 10 मई को खुलेंगे। मंदिरों के दरवाजे सभी भक्तों के लिए सुबह लगभग 7 बजे खोले जाएंगे। इस दिन विशेष अनुष्ठान किए जाएंगे। ओडोली आज से वहाँ पर पड़ाव गुप्तकाशी में होगा। कल 7 तारीख को पाटा, 8 तारीख को गौरीकुंड और 9 तारीख को केदारनाथ धाम में पहुंच जाएगी। उसके बाद 9 तारीख को हम जाएंगे और सुबह 7 बजे परंपरा के अनुसार केदारनाथ रावल जी द्वारा माने हमारे द्वारा वो कपाट खुल जाएगा। सारा देशवासियों को दर्शन के लिए 6 महीने के लिए सुविधा होगी। बेसिकली आज से हमारे यहाँ डोली मूव करनी शुरू की है ओमकारेश्वर मंदिर से, और ये विभिन्न स्थानों से पहुँचते हुए 9 तारीख को पहुँचेगी। तो आज बेसिकली हम लोग इसलिए आए थे कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से रहें और लोगों का जो भक्तों का जो जमावड़ा यहाँ देख करके वो अलग ही अनुभूति हो रही है। वेरी हैप्पी टू कम है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सालों से आ रहा हूँ, इस बार आकर मैंने बहुत तरक्की देख ली। ऐसा महसूस हो रहा है कि पता नहीं कोई अद्भुत हो रहा है। इतनी कारें मैंने कहीं नहीं देखी कभी पहले, इतनी तरक्की हो रही है। इतने श्रद्धालु मैंने नहीं देखे, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और क्या आस्था बन रही है, क्या लोगों में विश्वास बढ़ रहा है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। देश में तीसरे चरण का मतदान जारी। 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर हो रही वोटिंग। गुजरात में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किया मतदान। तेलंगाना दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए किया चुनाव प्रचार। कहा, उत्तराखंड से निकली यूसीसी की गंगा पूरे देश में बहेगी। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी, लेकिन ट्रैवल कारोबारियों में बढ़ती जा रही है नाराजगी। अपर पर्यटन सचिव पूजा डबरियाल से ट्रैवल कारोबारियों ने की मुलाकात। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की निर्धारित संख्या बढ़ाने की कर रहे मांग। जंगल में आग लगाने वालों पर पुलिस का शिकंजा। चमोली में वनाग्नि की घटना को अंजाम देने वाले 4 लोगों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया। तो नैनीताल के तल्लीताल झील के पास उत्पातियों ने जंगल में लगाई आग। दमकल विभाग ने पाया काबू। और उत्तराखंड में मौसम ले सकता है करवट। 10 जिलों में आंधी तूफान और बिजली चमकने को लेकर येलो अलर्ट किया जारी। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की भी संभावना। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।